हेलो गाइस, ऑब्जेक्टिव मित्रा के धाकड़ रिवीजन के सीरीज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस सेशन के माध्यम से जानने वाले हैं टॉप 50 प्रश्नों को जो कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है और दोस्तों आने वाले जितने भी एग्जाम हैं उन सभी में पूछने की संभावना बना है। तो दोस्तों आप इस सेशन को देखते रहिएगा और यहाँ से दोस्तों हमारा जो मकसद होता है वो होता है सारे प्रश्नों को कम समय में रिवीजन कर पाना और सारे प्रश्नों को दोस्तों आप भी कम समय में रिवीजन कर पाएंगे, जान पाएंगे। तो चलिए हम आपको लेकर के चलते हैं पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न यहाँ पे है, नेशनल एयरवेज कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई है? दोस्तों आप जानते हैं नेशनल एयरवेज जो है उस कंपनी का स्थापना किस वर्ष हुआ है, तो इसका सही उत्तर होगा 1935 में। अगला है, थल सेना का मुख्यालय कहाँ स्थित है? थल सेना का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अगला है, डोनाल्ड ब्रैडमैन किस खेल से महान खिलाड़ी थे? दोस्तों यहाँ पे पूछा है कि डोनाल्ड ब्रैडमैन जो थे ये किस खेल के महान खिलाड़ी थे, तो आपको याद रखना है कि क्रिकेट के खिलाड़ी थे। अगला है, टेलीफोन नेटवर्क की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? टेलीफोन नेटवर्क की दृष्टि से दोस्तों भारत का जो स्थान है वो तीसरा स्थान है। मतलब क्या है कि भारत जो है टेलीफोन नेटवर्क में तीसरा स्थान पर आता है। अगला है, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा होता है? और जीवन चक्र की दृष्टि से देखा जाए दोस्तों तो पौधा का जो सबसे महत्वपूर्ण अंग है वो है पुष्प, क्योंकि पुष्प से ही फल बनते हैं और उसके बाद से फिर पौधे का चक्रण शुरू होता है। अगला है, जनगणना की तर्ज पर मृत्यु गणना वाला पहला राज्य कौन सा है? दोस्तों जनगणना की तर्ज पर जो मृत्यु गणना किए थे वो पहला राज्य कौन है, तो आपका सही उत्तर होगा कर्नाटक। अगला है, चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण का मान पृथ्वी पर के गुरुत्वाकर्षण के मात्रा का कितना है? और आप जानते हैं दोस्तों कि चंद्रमा पर जो होता है इसका मान वो होता है पृथ्वी के 1/6, मतलब 6वां हिस्सा होता है। अगला है कि घड़ी में चाबी भरने से कौन सी ऊर्जा संचित होती है? और घड़ी में दोस्तों चाबी भरने से कौन सा ऊर्जा होगा, तो यहाँ पे आप देखेंगे स्थितिज ऊर्जा इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमाओं ने उनका विरोध किया? दोस्तों कौन सा सुल्तान था जो नया धर्म चलाना चाहता था, तो उसका सही उत्तर होगा अलाउद्दीन खिलजी। और इसका विरोध किसने किया था दोस्तों, तो उलेमाओं ने इसका विरोध किया था। नेक्स्ट है कि कौन सा विषय अर्थशास्त्र में वर्णित है? दोस्तों इसका जो सही है, अर्थशास्त्र एक साहित्य है जिसकी रचना चंद्रगुप्त ने चाणक्य ने किया था दोस्तों, तो आप ये याद रखिएगा, जिसे कौटिल्य भी कहा जाता है। और वो जो संबंधित है वो राजनीति से संबंधित है। तो चलते हैं अब आपके बीच यहाँ पे अगला जो प्रश्न है वो है दोस्तों कि कौन सा पर्वत महाद्वीपीय जल विभाजक के रूप में जाना जाता है? कौन सा पर्वत है दोस्तों जो महाद्वीपीय जल विभाजक के रूप में जाना जाता है? और उसका जो सही उत्तर होगा वो है रॉकी पर्वत। नेक्स्ट है, कौन सा तत्व सबसे ज्यादा सक्रिय होता है? और सबसे ज्यादा सक्रिय तत्व दोस्तों आप जानते हैं कि पोटेशियम है और पोटेशियम को सबसे ज्यादा सक्रिय तत्व माना जाता है। अगला है, कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग कहाँ स्थित है? कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग दोस्तों पुणे में स्थित है। अगला है, किसने कहा कि भारतीय लिखने की कला नहीं जानते हैं? किसने कहा था दोस्तों कि भारत के लोग लिखने की कला नहीं जानते हैं? और वो है मेगास्थनीज। चलते हैं, नेक्स्ट है, किसने कहा विदेशी राज चाहे कितना अच्छा क्यों ना हो स्वदेशी राज की तुलना में कभी अच्छा नहीं हो सकता है? और ये कहने वाला दोस्तों कौन क्या चीज कहे हैं, तो विदेशी राज चाहे जितना भी अच्छा हो लेकिन दोस्तों स्वदेशी राज की तुलना में वो अच्छा नहीं होता है। ये कहने वाले दयानंद सरस्वती थे। तो दयानंद सरस्वती ने ही ये कहा है। तो ये कथन के संबंधित जो है प्रश्न पूछा जाता है। अगला है, किसने आर्य समाज की स्थापना की? और आर्य समाज की स्थापना करने वाले स्वामी दयानंद सरस्वती थे, तो आप जानते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों कि किसका गुणसूत्र संतान में लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होता है? और आपको पता है कि पुरुष का जो गुणसूत्र होता है वही लिंग निर्धारण करता है। चलते हैं, अगला प्रश्न है दोस्तों, किस स्थान पर बुद्ध ने 5 सन्यासियों के साथ संघ की स्थापना की? और संघ की स्थापना दोस्तों बुद्ध ने 5 सन्यासियों के साथ कहाँ पे किए थे? तो सारनाथ इसका राइट आंसर है। अगला है, किस बाजार को अर्थव्यवस्था का बैरोमीटर कहा जाता है? भाई साहब अर्थव्यवस्था का बैरोमीटर किस बाजार को कहा जाता है? तो ये हमारा शेयर बाजार को कहा जाता है। नेक्स्ट है, किस गवर्नर जनरल के शासन काल में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध
जिसमें टीपू सुल्तान मारा गया था हुआ था। दोस्तों किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुआ था? सीधा सीधा बोलेंगे दोस्तों, ये क्या है कि चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध है वो किस गवर्नर के काल में हुआ था, तो ये आपको बताना है। और इसका जो सही उत्तर है वो है लॉर्ड वेलेजली। और लॉर्ड वेलेजली के समय ही चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था और इसी युद्ध में दोस्तों टीपू सुल्तान मारा गया था। तो चलते हैं, अगला जो प्रश्न है वो है किस उपकरण द्वारा ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? क्वेश्चन पूछा है दोस्तों, ध्वनि ऊर्जा को हमको विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा माइक्रोफोन के द्वारा। अगला जो प्रश्न है वो पूछ रहा है कि कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? और कवक की जो कोशिका भित्ति है दोस्तों वो बना होता है काइटिन की। तो आप याद रखिएगा, काइटिन की बना होता है क्या चीज? कवक की कोशिका भित्ति। नेक्स्ट है ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित फिल्म एलिजाबेथ के निर्देशक कौन है? दोस्तों ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था वो फिल्म जिसका नाम है एलिजाबेथ, तो इसका निर्देशक कौन है इसके बारे में पूछा है और इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा शेखर कपूर। तो शेखर कपूर एलिजाबेथ मूवी जो है उसका निर्देशक थे। अगला है कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस के विसरण की दर का अनुपात होता है, कितना होता है दोस्तों? किसका? तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस के विसरण की दर का अनुपात 0.0444 होता है। तो आप इसको याद रखिएगा। चलते हैं, नेक्स्ट जो प्रश्न है आपके बीच वो है एशिया माइनर एवं दक्षिण रूस में स्थित अंतर्देशीय सागर का क्या नाम है? दोस्तों एशिया माइनर और दक्षिण रूस में स्थित जो अंतर्देशीय सागर है उसका नाम है काला सागर। क्या नाम है दोस्तों? काला सागर नाम है। नेक्स्ट है अशोक के 7 स्तंभ लेख कितने अलग अलग स्थानों पर मिले हैं? दोस्तों आपको बताना है कि अशोक जो है उसका 7 स्तंभ लेख हैं वो कितने अलग अलग स्थानों से मिले हैं ये बता दीजिए। और इसका जो सही उत्तर होगा वो 6 अलग अलग स्थानों से मिले हैं। तो यहाँ पे पूछा क्या है? तो 7 स्तंभ लेख के बारे में। तो इसका सही उत्तर होगा कितने जगह से? तो 6 जगहों से मिला है। चलिए आपको लेकर के चलते हैं अगले प्रश्न, और वो है आराकान योमा किस देश में है? आराकान योमा दोस्तों म्यांमार देश में है, ये चीज आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है अंग्रेजों ने दक्षिण भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ और कब खोली थी? दक्षिण भारत के बारे में जब बोला जाए दोस्तों तो आपका जो सही उत्तर होगा वो होगा मसूलीपट्टनम में। और इसका जो कब खोला है दोस्तों तो इसका जो सही उत्तर होगा 1611 ईस्वी में। मतलब दोस्तों अंग्रेजों ने दक्षिण भारत में पहली फैक्ट्री जो है मसूलीपट्टनम में 1611 ईस्वी में खोला था। अगला है द चाइल्ड इज फादर ऑफ मैन किसने कहा था? दोस्तों द चाइल्ड इज फादर ऑफ मैन कहने वाले ये थे विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहा था। तो आप याद रखिएगा विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहा था द चाइल्ड इज फादर ऑफ मैन। नेक्स्ट है 80% से अधिक कोशिकाओं में पाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है? 80% से दोस्तों अधिक जो है कोशिकाओं में पाया जाने वाला पदार्थ जल है। तो यहाँ से आप ये जान पाएं। अगला जो प्रश्न है वो है 1781 ईस्वी में उपनिवेशी सेना के प्रमुख आत्मसमर्पण करने वाला ब्रिटेन का सेनापति कौन थे? मतलब दोस्तों 1781 ईस्वी में उपनिवेशी सेना के सम्मुख आत्मसमर्पण करने वाले जो थे वो ब्रिटेन का सेनापति कौन था? तो इसका जो सही उत्तर है वो है लॉर्ड कॉर्नवालिस, और इन्होंने ही आत्मसमर्पण किए थे। चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है आपके बीच हैंगिंग गार्डन कहाँ स्थित है? और ये हैंगिंग गार्डन, हैंगिंग मतलब दोस्तों ये क्या होता है? लटकना या फिर झूलने वाला गार्डन कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा बेबीलोन। इसका नाम हैंगिंग गार्डन, बेबीलोन में स्थित है। तो आप इसको भी याद रखिएगा। अगला है साकेत के लेखक कौन है? ये साकेत दोस्तों एक साहित्य है और इसका जो लेखक हैं वो मैथिली शरण गुप्त हैं। तो मैथिली शरण गुप्त ने ही साकेत की रचना किए हैं। अगला है साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है? साइलेंट वैली दोस्तों कहाँ पे है? तो केरल में इसका सही उत्तर होगा। अगला है लुफ्थहान्सा किस देश की एयरलाइंस है? लुफ्थहान्सा दोस्तों क्या है? एयरलाइंस है और किस देश का है? तो जर्मनी का है। तो आप याद रखिएगा। अगला जो प्रश्न है वो पूछ रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय शिक्षा दिवस दोस्तों ये मनाया जाता है 11 नवंबर को। आपका राइट आंसर होगा राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर। अगला है यूरोप का गर्म कंबल कहलाने वाली जलधारा कौन सी है? यूरोप का गर्म कंबल दोस्तों किसे कहा जाता है ये चीज बताइए। और इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा गल्फ स्ट्रीम। नेक्स्ट प्रश्न है
मैडोना किसकी चित्रकृति है? मैडोना दोस्तों किसका चित्रकृति है तो ये बताइए। और इसका जो सही उत्तर है वो राफेल का है। और ये दोस्तों राफेल का है तो इटली में है। अब दोस्तों आपके बीच नेक्स्ट प्रश्न है, मुक्तेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? मुक्तेश्वर मंदिर के बारे में आप सुने होंगे दोस्तों। और ये जो कहाँ पे स्थित है तो भुवनेश्वर इसका राइट आंसर होगा। आप ऐसे भी याद रखिएगा, मुक्तेश्वर भुवनेश्वर। मुक्तेश्वर कहाँ पे है मंदिर? भुवनेश्वर में है। नेक्स्ट प्रश्न है, मिथिला पेंटिंग किस राज्य की प्रसिद्ध चित्रकला शैली है? और मिथिला दोस्तों आप जानते हैं ये जो है बिहार की चित्रकला है, तो आप इसको भी याद रखिएगा। अगला जो है, महालनोबिस समिति किससे संबंध था? दोस्तों यहाँ पे याद रखिएगा, महालनोबिस जो है ये समिति किससे संबंधित था? तो राष्ट्रीय आय से संबंधित महालनोबिस समिति था। अगला है, बैंक राष्ट्रीयकरण दिवस राष्ट्रीयद कब मनाया जाता है? दोस्तों बैंक राष्ट्रीयकरण दिवस, जिसे राष्ट्रीयद भी कहा जाता है, ये 19 जुलाई को मनाया जाता है, तो आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, बिहू किस राज्य का मुख्य पर्व है? और बिहू दोस्तों जानते हैं ये असम राज्य का मुख्य पर्व है, तो आपका सही उत्तर होगा असम का। अगला है, बनी ठनी किस चित्र शैली से संबंधित थी? और ये बनी ठनी जो है ये दोस्तों किशनगढ़ शैली से संबंधित है, तो आपका सही उत्तर होगा बनी ठनी किशनगढ़ शैली से संबंधित है। अगला है, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, पटाखा किस देश की मुद्रा है? और दोस्तों पटाखा जो है ये मकाओ की मुद्रा है। मकाओ देश है दोस्तों, वहाँ की मुद्रा जो है उसी को कहा जाता है पटाखा। तो चलते हैं, अगला जो प्रश्न आपके बीच है वो है, नायर सर्विस सोसाइटी किसके द्वारा स्थापित की गई? और नायर सर्विस सोसाइटी दोस्तों ये जो है ये मनमथ पद्मनाभ पिल्ले द्वारा स्थापित किया गया है। किसके द्वारा दोस्तों? मनमथ पद्मनाभ पिल्ले के द्वारा स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है आपके बीच, नागालैंड दिवस कब मनाया जाता है? मतलब दोस्तों नागालैंड राज्य कब बना था, उसी समय से नागालैंड दिवस मनाया जाता है, तो वो जो आपका सही उत्तर होगा 1 दिसंबर को होगा। और आप बता दीजिए नागालैंड राज्य जो बना दोस्तों किस वर्ष बना था, ये कमेंट में हमें बता दीजिए। अगला जो प्रश्न है वो है, नवरोज किन लोगों का नववर्ष दिवस है? नवरोज दोस्तों नववर्ष दिवस मनाता है, उसे नवरोज कहता है, लेकिन ये किन लोगों के लिए है? तो ये जो सही उत्तर होगा पारसियों के लिए नवरोज उसका नववर्ष दिवस है। चलते हैं इस सेशन के अंतिम प्रश्न के साथ। और अंतिम प्रश्न आपसे पूछ रहा है दोस्तों कि दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना 1884 ईस्वी में किसने की थी? दीनबंधु सार्वजनिक सभा दोस्तों ये जो है इसका स्थापना हुआ था 1884 में, लेकिन इसको स्थापना करने वाले कौन थे? तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ज्योतिबा फूले, और इन्होंने ही दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना किए थे। तो इस प्रकार से दोस्तों ये जो हमारा धाकड़ रिवीजन सीरीज जो 2 था, और इसका भी समापन हमने 50 प्रश्नों को जानने के लिए, 50 प्रश्नों को सीखने के लिए किए हैं। और यहां से दोस्तों 50 प्रश्नों को बहुत ही आसान तरीके से रिवीजन कर पाए होंगे, और इसमें बहुत सारे प्रश्न आपको नया देखने को मिला होगा, तो आप वहां से नए प्रश्नों को भी सीख पाए होंगे। तो दोस्तों ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, और अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों तो जल्दी से कर लीजिएगा, और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। दोस्तों इस सेशन में, इस यूट्यूब चैनल में दोस्तों हम लेकर के आते रहते हैं जीके जीएस का महा धमाका ऑफर भी, और यहां से दोस्तों अनेक प्रश्नों को हम समावेशित करने का काम करते हैं। आप कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, एनटीपीसी ग्रुप डी, या फिर दोस्तों एसएससी जीडी का हो, सभी प्रश्नों सभी एग्जामों के लिए दोस्तों ये सेशन बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि यहां से आपको सभी प्रकार के सेट रिवीजन भी मिल जाता है और सब्जेक्टिव बाई क्वेश्चन भी मिल जाता है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हम आपसे लेते हैं विदा और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।